यह प्रश्न क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला है कि देख सकते हैं यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे t दिया हुआ है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि t के किस मान के लिए, मतलब t के जगह पर क्या रखा जाएगा। तो इस समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं के लिए t का मान क्या होना चाहिए, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। आपको पता होगा कि x का गुणांक a1, y का गुणांक जो होता है वो b1 और अचर जो होता है वो c1 होता है, ठीक है। तो a1 बराबर यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, b1 बराबर y का गुणांक t है तो t हो जाएगा, और c1 बराबर यहाँ पे अचर देखिए यहाँ पे 0 है, ये t उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर वाला जो इस दूसरे समीकरण में का जो अचर है वो भी इधर है, तो इसको भी इधर रखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को इधर रखना पड़ेगा तब जाकर सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चे हमेशा इस तरह के प्रश्न में गलती कर देते हैं। तो हमें उसको उधर ले जाएंगे अगर हम, तो ये माइनस में t होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस t लिख लेते हैं। और फिर a2 जो है यहाँ पर 1 होगा क्योंकि x का गुणांक यहाँ भी 1 है, और b2 यहाँ पर हो जाएगा ये 2 माइनस t, और c2 जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होता है, हमें पता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, ठीक है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 बट्टे 1 बराबर t बट्टा 2 माइनस टी बराबर नहीं माइनस टी बट्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेकर के हल कर सकते हैं या फिर इन दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं, किसी को भी लेकर हल कर सकते हैं। यहाँ जो हल आएगा वो टी का वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है, कि कितना होगा। और यहाँ पे जो आएगा वो टी का जो वैल्यू आएगा वो बराबर नहीं आएगा, यानी कि वो नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ और रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ही लेकर के हल कर लेते हैं। 1 बट्टा 1 बराबर t बट्टा 2 माइनस टी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो t बराबर 2 माइनस टी, इधर आ जाएगा तो t, आइए ये भी t इधर आ जाएगा तो प्लस में t बराबर 2, है ना। तो यहाँ पे 2t बराबर 2, यानी कि t बराबर उधर जाएगा 2 तो 2 बटा 2 कट गया, इसलिए t बराबर 1 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि t का मान अगर 1 रखते हैं तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।